अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर से बदعنवानी और रिश्वतखोरी के खात्मे का अहद। गुज़िश्ता 3 सालों में बदعنवानी के 267 मुकदमा दर्ज, 85 मामलात के साथ ACB पुलिस स्टेशन श्रीनगर सर फहरिस्त। आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी। भारत ने हमेशा पेचीदा बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल के लिए बातचीत की वकालत की। खुला मवासलात एतमाद पैदा करके ताउन को फरोग और पायदार शराकत पैदा करता है। राजनाथ सिंह। सर्दी के सख्त तेवर। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में रवा मौसम की सर्दतरीन रात रिकॉर्ड। श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -0.4, पहलगाम में -3.2 और शोपियां में -3.9 डिग्री अबूर कर गया। पाकिस्तान से मिलिटेंटों की दरअंदाजी के केस में NIA की तहकीकात। जम्मू में 8 मकामात पर छापे डाले और तलाशियां ली गई। कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त। मीडिया जिसको आज तक दबाया गया था, लेकिन हम दबाने वाले नहीं। हर गलती की निशानदेही की जाए। गुंडागर्दी और डंडे का राज खत्म। जम्मू कश्मीर में एक जवाबदेह जमहूरी हुकूमत कायम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म और अडानी एक साथ हैं, लिहाजा भारत में सिर्फ वो दो महफूज। पूरी अपोजिशन इस मामले पर एक साथ पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान ये मसला उठाएंगे। राहुल गांधी। और अगर हुकूमत की तरफ से अगले माह तक जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरने में शामिल हो जाऊंगा। आगा रूहुल्लाह की एक्स पोस्ट पर जवाब। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बदعنवानी से पाक जम्मू कश्मीर के हदफ को हासिल करने के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका में इंतजामिया मुतहरिक हैं, जिस दौरान बदعنवानी और रिश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए कार्रवाई बड़ी तेजी से जारी है। इस ज़िम्न में हासिल शुदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बदعنवानी और रिश्वतखोरी में मुलविस होने के इल्जाम में अफसरान के खिलाफ 260 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं। दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक 267 मुकदमा दर्ज किए हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामिया को जम्मू कश्मीर की सरजमीन से बदعنवानी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए हिदायत देने के बाद मुकदमात के इंदराज का अमल तेजी से शुरू हुआ। बदعنवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की क़यादत में चंद सालों में कमर कसली और बदعنवानी से पाक जम्मू कश्मीर के हदफ को हासिल करने के लिए काम करना शुरू किया। गुज़िश्ता 3 वर्षों में एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन श्रीनगर में सबसे ज्यादा 85 केस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से एदाद-ओ-शुमार ने इशारा किया है कि पिछले 3 सालों में हर गुजरते साल के साथ मामलात में कमी आ रही है। आलमी अमन के लिए बातचीत और ताउन की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा पेचीदा बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल के लिए बातचीत की वकालत की है और मशक की है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद मवासलात और पुरअमन मुज़ाकरात के लिए यह अज़म सरहदी तनाज़ात से लेकर तिजारती महादों तक वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी चैलेंजों के लिए भारत के नुक्ते नज़र से वाज़िह है। तफसीलात के मुताबिक लाओस में 11वीं एशियन वज़राई दिफा की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पेचीदा बैनुल-अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात का हामी है। राजनाथ सिंह ने कहा, आज़ाद मवासलात और पुरअमन मुज़ाकरात के लिए यह अज़म सरहदी तनाज़ात से लेकर तिजारती महादों तक वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी चैलेंजों के लिए हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र से वाज़िह है। दिन में हल्की धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। इसी दौरान शहर श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -0.4, सयाहती मुकाम पहलगाम में -3.2
और शोपियान में भी रात का दर्ज हारत -3.9 डिग्री अबूर कर गया। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए 23 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि 24 नवंबर को करगिल और वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इधर जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है और गुज़श्ता शब रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। अवाम और मीडिया दोनों को यह हक हासिल है कि वो हुकूमत की तरफ से की गई किसी भी गलती के लिए हुक्मरान जमात को जवाबदेह ठहराई की बात करते हुए सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इक्तिदार में रहने वालों से सवाल करने के खौफ का दौर खत्म हो चुका है। अपनी रिहाइशगाह पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब हर किसी को किसी भी गलत काम पर हुकूमत से सवाल करने की मुकम्मल आजादी है, जबकि मीडिया ऐसे मसाइल उठा सकता है जो पहले दबाए गए थे। हमें लोगों ने वोट दिया है, लोग चाहते हैं कि हम उनके काम करें और ज़राए इब्लाग की जिम्मेदारी है कि जहां हमारी गलती है उसकी निशानदेही की जाए। आपको आज तक दबाया गया था, लेकिन हम दबाने वाले नहीं हैं। आप आजादी से अपने फराइज अंजाम दीजिए। गुंडागर्दी और डंडे के राज का दौर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम हो गया है। अब लोगों को सब कुछ जानने का हक है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी भी अरूज पर है और हुकूमत को इन मसाइल को हल करना चाहिए और इनसे निपटने के लिए इकदाम करने चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गौतम अडानी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जबकि अरबपति सन्नतकार पर अमेरिका में मुबैना रिश्वत और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया था। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से अडानी और इसके साथियों पर भारतीय हुक्काम को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने का इल्जाम आयद करने के चंद घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि अब यह बात बिल्कुल वाज़िया और अमेरिका में कायम है कि ताजिर ने भारतीय और अमेरिकी कवानीन को तोड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक हिस्से महफूज है के नारे पर तंज करते हुए गांधी ने कहा कि जब तक वजीर आजम और अडानी एक साथ हैं, हिंदुस्तान में वो महफूज हैं। उन्होंने कहा कि अडानी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, जबकि उनके मुहाफिज और सेबी के चेयरपर्सन माधवी पूरी बोझ को उनके ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए और तहकीकात शुरू की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट बराए वस्ती कश्मीर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि अगर हुकूमत की तरफ से अगले माह तक जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं किया गया तो वो वजीर आला के दफ्तर के बाहर धरने में शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के रद्द अमल में लिखा, इंशाअल्लाह अगर आप हमारे मुतालबात का कोई जवाब नहीं देंगे तो हम आपकी रिहाइशगाह के बाहर खुली फजा में सोना शुरू कर देंगे। जनाब 70% ओपन मेरिट आबादी के लिए सिर्फ 26% नौकरियां। इस पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मेहदी ने काज से अपनी वाबस्तगी का इयादा किया और कहा कि वो रिजर्वेशन को माकूल बनाने के मामले को ना तो भूले हैं और ना ही पीछे हटे हैं। उन्होंने कहा, जबकि मैं मुंतखब हुकूमत के इदारे और उनके फैसले करने के हक का एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्हें हल तलाश करने के लिए कुछ वक्त देना मुनासिब और मुंतकी है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 25 नवंबर से शुरू होने वाले और 22 दिसंबर को खत्म होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत तक इंतजार करे। अगर उस वक्त तक फैसला ना हुआ तो मैं आप सबके साथ वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर बैठूंगा। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।